नमस्कार। भारत एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं, हजारों तरह की संस्कृतियां सब एक साथ रहती हैं। आज हम ना इसी अनोखी एकता की कहानी को समझने वाले हैं। और पता है इसकी शुरुआत कहां से होगी? एक ऐसी चीज से जो शायद अभी भी किसी की जेब में रखी हो। तो सवाल यही उठता है कि भाई कागज का एक छोटा सा टुकड़ा, एक मामूली सा करेंसी नोट इतने बड़े और इतने विविध देश की पूरी कहानी कैसे बता सकता है ना सोचने वाली बात। चलिए इसी का पता लगाते हैं। जी हाँ, हमारी पूरी कहानी का हीरो है एक भारतीय करेंसी नोट। अरे ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये तो उससे कहीं ज्यादा है। कह सकते हैं कि ये अपने आप में भारत की पहचान का एक छोटा सा नक्शा है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं उन छोटी छोटी मजेदार डिटेल से जो हर बैंक नोट पर छिपी होती हैं। जरा ध्यान से देखिए, नोट पर महात्मा गांधी की एक नहीं बल्कि दो तस्वीरें हैं। हाँ, सही सुना। एक तो सामने ही दिख जाती है और दूसरी वाटरमार्क में छिपी है, जिसे रोशनी में देखने पर पता चलता है। और ये छोटा सा चश्मा देखा, ये स्वच्छ भारत अभियान का प्रतीक है, जो गांधी जी के स्वच्छता के विचारों से ही तो प्रेरित है। और तो और यहाँ राष्ट्रीय प्रतीक भी है और भारत की 15 आधिकारिक भाषाएं भी लिखी हैं। मतलब विविधता की झलक यहीं से मिलनी शुरू हो जाती है। नोट पर बने ये निशान, ये हमें सीधे भारत के बड़े राष्ट्रीय प्रतीकों की दुनिया में ले जाते हैं। तो चलिए जरा इनके मतलब को भी समझते हैं। ये जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जो नोट पर इतनी शान से छपा है, ये असल में भारत की आत्मा को दिखाता है। ये 3 शेर, ये शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक हैं। और उनके ठीक नीचे जो अशोक चक्र है, वो हमें हमारे कर्तव्यों, हमारे धर्म की याद दिलाता है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये तो वो धागे हैं जो करोड़ों भारतीयों को एक साथ जोड़ते हैं, एक साझा पहचान और गर्व का एहसास दिलाते हैं। अच्छा, चलिए एक छोटी सी पहेली हो जाए। पहली पहेली, मैं पहनता हूं नारंगी कपड़े जिन पर हैं काली धारियां और मेरी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। क्या लगता है? बिल्कुल सही, यह है हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। अब दूसरी, जब बारिश आती है तो मैं अपने हरे और नीले पंख फैलाकर नाचता हूं। अरे वाह, जी हां, यह है हमारा खूबसूरत राष्ट्रीय पक्षी मोर। अच्छा, इन प्रतीकों से आगे बढ़ें तो कुछ ऐसे खास दिन भी हैं जो पूरे देश को जश्न के एक ही रंग में रंग देते हैं। भारत में 2 सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व हैं और हां, इनमें अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस, हमारी आज़ादी का दिन, और 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस। ये उस दिन का जश्न है जब हमने अपना खुद का संविधान, मतलब देश को चलाने के लिए अपने नियम कानून की किताब को अपनाया था। बिल्कुल सही बात है। किसी भी देश को ठीक से चलाने के लिए और सबको सुरक्षित और खुश रखने के लिए नियमों की तो जरूरत पड़ती ही है। हमारा संविधान बस वही नियमों की खास किताब है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, भारत का संविधान दुनिया में किसी भी देश का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। और ये लंबाई ही हमारे देश की विशालता और इसकी विविधता को दिखाती है। तो प्रतीकों और नियमों की बात हो गई, अब चलिए जरा भारत के लोगों के बीच मौजूद संस्कृतियों के उस घने जंगल में उतरते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। याद है वो नोट पर बना भाषाओं का पैनल? अरे वो तो बस एक छोटी सी झलक है। हकीकत तो ये है कि भारत में 1000 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। सोचिए, हर भाषा की अपनी अलग धुन, अपनी अलग कहानी। पर सवाल यह है कि इतनी सारी विविधता भारत को मजबूत कैसे बनाती है? इसको ना ऐसे समझते हैं, भारत किसी सजे सजाए बगीचे जैसा नहीं है जिसे लगातार बाहर से देखभाल चाहिए। नहीं, ये एक घने जंगल की तरह है जिसमें हर तरह के पेड़ पौधे हैं, जो खुद अपनी देखभाल करता है और इसी वजह से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनता है। और ये विविधता दिखती कहाँ है? अरे हर जगह। राजस्थान की रंगीन पगड़ी में, तबला और ढोल की अलग अलग ताल में, अलग अलग राज्यों के अनोखे डांस फॉर्म्स में, और हाँ, हर इलाके के जायकेदार खाने में। और जरा इस विविधता के पैमाने के बारे में सोचिए। ये आंकड़ा देखिए, 1.4 अरब से ज्यादा लोग, इतनी बड़ी आबादी के साथ इतनी विविधता, यही तो भारत को सच में असाधारण बनाती है। और ये विशाल आबादी सिर्फ एक भीड़ नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा है। एक ऐसी जगह जहां इतने सारे अलग अलग तरह के लोग मिलकर अपना भविष्य तय करते हैं। तो फिर संस्कृति,
इतिहास और आज की आधुनिकता, इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ कैसे बुना जाता है? ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती शायद यही है कि यहाँ पुराना और नया आपस में टकराते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। एक तरफ देखिए, योग और आयुर्वेद जैसी हमारी हजारों साल पुरानी परंपराएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, किसान खेतों में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और डिजिटल पेमेंट से सेकंडों में लोग जुड़ रहे हैं। तो अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो भारत की विविधता, इसकी परंपराएं और इसकी आधुनिकता, ये सब अलग अलग रंग के धागे हैं और ये सब मिलकर एक बहुत ही मजबूत और खूबसूरत कपड़ा बुनते हैं जो ऊर्जा, रंग और जिंदगी से भरा हुआ है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि कोई भी देश अपनी प्राचीन जड़ों को, अपनी परंपराओं को सहेजते हुए एक आधुनिक भविष्य की तरफ एक साथ कैसे बढ़ सकता है? शायद इसका कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं, क्योंकि भारत अपनी ये कहानी हर रोज खुद ही लिख रहा है।